हे वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काजी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे। आज का दिन आपका बढ़िया जा रहा होगा। आज के वीडियो आप लोगों के डिमांड पे बनाया जा रहा है। आप लोगों ने डिमांड किया था कि संगम पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं, जो कि मैंने अदर क्रिएटर के साथ डिस्कस किया था, अदर प्लेटफॉर्म में डिस्कस किया था। आप लोग को ये डिमांड था कि हमारे चैनल पे भी इसमें एक डिटेल वीडियो आना चाहिए, और वही वीडियो आज की ये वीडियो है। ठीक है, इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे कि आज संगम को मैंने कहाँ पर यूज़ किया, किस स्टॉक में यूज़ किया, संगम बनता कैसे, स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, कैसे मैं डिसाइड करता हूँ, सारा कुछ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। कॉमेंट पे भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा, इस सीरीज को कंटिन्यू करूं या ना करूं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ना संगम को समझते हैं कि संगम है क्या और ये बनता कैसे। संगम बेसिकली एक वो जोन है जहां से प्राइस मोमेंटम बनाता है। जहां से प्राइस में मोमेंटम आता है उसी जोन को बेसिकली संगम कहा जाता है। और संगम एक बॉटम होता है, पिलर के सिवा जैसे घर नहीं हो सकता, वो जो पिलर है वो है संगम। संगम मोमेंटम को इनिशिएट करता है। मान के चलिए कोई स्टॉक आने वाले दिनों में आपको रिटर्न बना के देने वाला है। आने वाले दिनों में इट कैन बी फॉर 1 ईयर, नेक्स्ट 1 ईयर पे ये आपको हो सकता है मल्टीपल रिटर्न बना के दे। तो ये जो रिटर्न है, ये जो मोमेंटम है, वो संगम को बेस करके ही आता है। तो संगम कंफर्मेशन होता है बॉटम का। अब ये जो कॉन्सेप्ट है संगम, इसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि इसमें चाहिए क्या क्या। इसमें सबसे पहले चाहिए होता है एक एवरेज प्राइस। अब एवरेज प्राइस की इंपॉर्टेंट क्यों है? मान के चलिए मैं एक प्लॉट लेने का सोच रहा हूं। एक जगह है, यहां पर 3 प्लॉट है। ये एक प्लॉट है, ये एक प्लॉट है और ये एक प्लॉट है। अब ये वाला भी बिक गया, ये वाला भी बिक गया, ये वाला अवेलेबल है, और मैं सोच रहा हूं कि मैं इसको खरीदूंगा। अब मुझे नहीं पता कि इसका प्राइस क्या होगा, किस प्राइस पे इसको खरीदने से मुझे मुनाफा होगा। अब अगर मुझे इसको खरीदना है, रियल लाइफ में भी यही चीज करते हैं हम लोग। हम जाके ना बाकी लोगों से पूछते हैं कि आपने कितने में लिया, आपने कितने में लिया। मान के चलिए किसी ने कहा मैंने तो 100 रुपये में लिया, उन्होंने कहा मैंने तो 90 रुपये में लिया। तो अब अगर मैं उनको कहूँ ये जो बीज वाला प्लॉट है, अगर इसका ओनर मुझे कहे कि आपको इसके लिए 200 रुपये देना होगा एटलीस्ट, तब मुझे समझ में आएगा कि वो कितना एक्सपेंसिव कह रहा है मुझे, है ना। तो वो जो एक प्रिडिक्शन करना है, वो जो एक स्पेसिफिक प्राइस को, एक जोन को आइडेंटिफाई करना, वो है एवरेज से आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, है ना। तो अब जब मैं इस प्लॉट को खरीदने जाऊंगा, अगर ओनर मुझे कहते हैं कि इस प्लॉट का प्राइस जो है वो 200 रुपये, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा है। अब ये जो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट मैंने दिया, वो कैसे दिया? क्योंकि मैंने इसका भी देखा, मैंने इसका भी देखा, इनके बीच एक एवरेज प्राइस निकल के आया कि देखो मैक्सिमम में 110 कि देखो मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम एक बार मैं वापस से लगा देता हूं, मैक्सिमम में जा सकता हूं 110 रुपये, 120 रुपये मैक्सिमम, या नीचे के साइड में होगा तो मैं इसके नीचे अगर मैं बात करूं, अगर मुझे किसी भी कारण से वो मान के चले 95 मिला, 100 मिला, 105 मिला, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये वो प्राइस है जो सस्ते मिल रहे हैं मुझे, राइट, और ये वो प्राइस है जो मेरा मैक्सिमम लिमिट है। तो एवरेज प्राइस हम क्या कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि मैक्सिमम रेंज क्या होगा, आज के दिन प्राइस एक्सपेंसिव है कि सस्ता है, अगर मुझे खरीदना है किस रेंज के बीच खरीदना है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एवरेज से पता चलता है। तो किसी भी प्रोडक्ट को, इवन डेली लाइफ में भी जब हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं ना, वो हम एवरेज से ही खरीदते हैं। हम कुछ लोग जान के खरीदते हैं, कुछ लोग अनजाने में खरीदते हैं, लेकिन खरीदने का प्रोसेस वही होता है, हमें एवरेज में ही किसी प्रोडक्ट को खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा पहला काम है एक एवरेज प्राइस आइडेंटिफाई करना, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं 9 मूविंग एवरेज। ये इसे हम कहते हैं 9 EMA, शॉर्टकट में लिख देते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं 9 EMA। इसका फुल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके साथ साथ हम यूज करते हैं एक एक्सटर्नल फोर्स वाला प्राइस। एक्सटर्नल फोर्स वाला प्राइस क्या है, समझने की कोशिश करें। मान के चलिए मैं रोज टमाटर लेता हूं। देखिए स्टॉक मार्केट एक प्योर बिजनेस है, आपको प्राइस का बिजनेस करना होगा। मान के चलिए मैं रोज टमाटर लेता हूं, मुझे पता है कि ऑन एवरेज वो 80 से 90 रुपए किलो मिलता है, किलो 80 से 90 रुपए किलो। और आज वो मुझे मिल रहा है, जब सुबह में गया मुझे मिला वो 95 रुपीज। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि इसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है।
तो जब एवरेज पता है, इसके साथ अगर मुझे पता है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इसका कॉम्बिनेशन अगर मैं लेता हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक एक्सटर्नल फोर्स आया हुआ है। अब एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है? किसी भी कारण से समझे कि डिमांड आ गया है मार्केट में, सप्लाई कम हो रहा है या सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बुरी है, उसके बाद भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो बुलिंगर बैंड है वो मुझे बता देता है कि वो जो प्रोडक्ट है जिसको मैं खरीदने जा रहा हूं, इसमें अब डिमांड है या नहीं, वो अब यहां से जा सकता है या नहीं, उसमें एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये बताता है कौन? बुलिंगर बैंड। ये बताता है कि उस प्राइस में फोर्स है या नहीं, अब वो जा सकता है या नहीं, उसमें एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं। कैसे पता चलता है? जब कभी भी हम लोग मान के चलिए ये बुलिंगर बैंड है, ठीक है, और ये इसका मिड लेयर है। जब कभी भी प्राइस धीरे धीरे करके इस मिड लेयर के ऊपर आता है ना, हमें पता लग जाता है कि यही वो प्राइस है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स है, अदरवाइज वो कभी भी बुलिंगर बैंड के 20 SMA के ऊपर नहीं आता। अब ये है एक इंडिकेटर, इसका काम है इंडिकेट करना। ये भी एक इंडिकेटर है, इसका काम है इंडिकेट करना, ना कि बाय और सेल का रिकमेंडेशन देना, ना कि आपको कंफर्म करना कि बाय कर लो सेल कर लो। इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब है कि ये आपको बता रहा है कि कहां पर तुम अलर्ट हो गए, कहां पर तुमको अलर्ट होना है, कि कहां पर एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। यह है बुलिंगर बैंड। इसके साथ साथ तीसरा जो हम यूज करते हैं वो है वीवैप, ठीक है। वीवैप हम लोग यूज करते हैं। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि शॉर्ट टर्म में डायरेक्शन क्या है, कि प्राइस जो है वो शॉर्ट टर्म में कहां पर जा सकती है, क्या डायरेक्शन है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो स्टॉक है आने वाले दिनों में, या फिर आज का क्या इसका डायरेक्शन है, आज का क्या ट्रेंड है। मैं दिखाऊंगा आपको आज जो मैंने ट्रेड किया था इसमें वीवैप ने कैसे काम किया, और जो स्टॉक है इसने अब तक आई थिंक 7-8% का मोमेंटम ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो जब तक मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ तब तक मेरा ट्रेड भी कंप्लीट हो चुका होगा। सो अगर आप देखेंगे इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा संगम। अब संगम एक प्राइस के बारे में आइडिया है ना। संगम क्या है? बेसिकली एक प्राइस के बारे में, एक जोन के बारे में हम आइडिया ले रहे हैं। तो क्या ये सफिशिएंट है? अब अगर मैं इसका जवाब दूं तो इसके साथ साथ मुझे चाहिए प्राइस एक्शन। दो चीजों का कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप ट्रेड करें आपको दो चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए होगा, प्राइस और प्राइस एक्शन। लोग प्राइस एक्शन के पीछे भाग रहे हैं, प्राइस के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमें प्राइस और प्राइस एक्शन दोनों चाहिए। अब तक हमने डिस्कस किया है प्राइस के बारे में कि प्राइस को कैसे आइडेंटिफाई करें, प्राइस क्या क्या सजेस्ट करता है। इसके साथ साथ हम लेंगे प्राइस एक्शन, यानी कि जिस जगह पे ये तीनों पॉइंट एक जगह पे आ जाएंगे। मान के चलिए ये बुलिंगर बैंड का 20 SMA मतलब वो जो मिड लेयर है बुलिंगर बैंड का, और इसके साथ साथ ये वीवैप है, और इसके साथ साथ मान के चलिए ये 9 मूविंग एवरेज है, और प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं। हालांकि चार्ट में देखेंगे हम लोग डिटेल में, प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं और वहां से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो रहा है। अगर मैं चार्ट में देखूं तो कैसा बनेगा, पहले मैं इसको एक बार ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये बनता कैसा है, ठीक है। ये बनते कैसे, सबसे पहले तो वो मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए एक स्टॉक है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मान के चलिए एक स्टॉक है वो ऐसे चल रहा है, इसने ऐसे एक मोमेंटम बनाया, अब ये गिर रहा है ऐसे ऐसे करके, गिरता हुआ अब ये नीचे आया और एक ट्रेंड को ये ब्रेक कर रहा है, और यहां पर संगम बना होगा, यहां पर संगम बना होगा और प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट हुआ है। देखिए क्या क्या मैंने कॉम्बिनेशन लिया, प्राइस का कॉम्बिनेशन मैंने लिया, प्राइस और इसके साथ साथ मैंने कॉम्बिनेशन लिया प्राइस एक्शन का। अगर आप नोटिस करके देखेंगे मैंने प्राइस लिया, प्राइस है संगम, और इसके साथ साथ मैंने कॉम्बिनेशन लिया प्राइस एक्शन का। जब दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो यहां पर हम ट्रेड को पंच करते हैं। स्विंग लो स्टॉप लॉस होगा, ये टारगेट होगा, है ना। स्विंग लो स्टॉप लॉस होगा, ये टारगेट होगा, ध्यान रखिएगा। स्विंग लो हो गया हमारा स्टॉप लॉस, ये हो गया हमारा टारगेट, यहां पर हमारा एंट्री बनता है। इससे कहते हैं कंफर्म सेटअप स्नाइपर, कंफर्म सेटअप संगम का, ठीक है। तो ये हमारा संगम है और यहां पर हम लोग पोजीशंस वगैरह बनाते हैं। अब संगम किस किस टाइम फ्रेम के लिए है, संगम में कौन से टाइप का ट्रेड हम लोग कर सकते हैं, ये एक सवाल आ जाता है कि संगम में किस किस टाइप का ट्रेड हम कर सकते हैं। पहला तो
इसमें हम इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो इसमें मेरा जो टाइम फ्रेम होगा वो होगा मंथली। उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं, इसमें स्विंग प्लान कर सकते हैं। स्विंग में इसका टाइम फ्रेम होगा हमारा डेली। इसमें हम इंट्राडे, जैसे कि आज मैंने इंट्राडे किया 300 पॉइंट हमारा, जैसे कि आज मैंने इंट्राडे किया, ठीक है। इंट्राडे में टाइम फ्रेम होगा 1 आवर और 15 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा टाइम फ्रेम है। इन्वेस्टमेंट के लिए मंथली देखते हैं, स्विंग के लिए डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, इंट्राडे के लिए, इंट्राडे और वीटीएसटी के लिए 1 आवर 15 मिनट देखते हैं। अब अगर आप मंथली का प्लान कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट पर्पज से प्लान कर रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें ऑलमोस्ट 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक रिटर्न आ जाता है। अगर आप स्विंग की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन, अगर मैं बात करूँ तो 15 से 20 दिन तक मोमेंटम आ जाता है, अगर मैं स्विंग की बात करूँ। अगर मैं बात करूँ इंट्राडे की, तो इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में ज़्यादा टाइम इंट्राडे में मोमेंटम आ जाता है अगर 15 मिनट में पोजीशन बनाने का मौका मिले, अदरवाइज अगले दिन मोमेंटम आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये इसका नेचर है, इसका एक स्क्रीनशॉट रख दीजिएगा, ये संगम का नेचर है, ठीक है। इन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि इनको कैसे चार्ट में लगाना होता है, चार्ट में ये कैसा दिखता है, ठीक है। तो अगर मैं चार्ट की बात करूँ तो चलिए मैं सबसे पहले इसको चार्ट में लगा देता हूँ। तो ये आज का मेरा ट्रेड है, मैंने हिकल पर ट्रेड किया था, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने लगा के रखा हुआ है, संगम में जो जो चीज़ें चाहिए होते हैं मैंने लगा के रखा हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ कैसे लगाना है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, सबसे पहले बुलिंगर बैंड लगाना है, ठीक है। आ गया बुलिंगर बैंड। उसके बाद आपको लगाना है वी वैप, उसके बाद आपको लगाना है वी वैप, ये आ गया वी वैप। उसके बाद मूविंग एवरेज, ये आ गया मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमें लगाना होता है और ये 3 चीज़ें जो हैं वो हमें बता देता है कि स्टॉक में बॉटम कहाँ पर क्रिएट हो रहा है और इसके साथ साथ प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन। चलिए तीनों चीज़ों को लगा देते हैं। अच्छा, एक एक करके इंडिविजुअल समझते हैं कि जैसे कि बुलिंगर बैंड, इसका काम क्या है? इसका काम है आपको बताना कि एक्सटर्नल फोर्स कहाँ पर है। ध्यान से देखिए, चार्ट को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। इसका काम है आपको बताना कि एक्सटर्नल फोर्स जो है ना वो कहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, ये आपको बता देगा कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि ये एक्सटर्नल फोर्स है। अब क्यों मैं कह रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो, ठीक है। जैसे कि ये है एक्सटर्नल फोर्स जोन। क्यों मैं कह रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स, ध्यान से सुनिएगा। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है? मान के चलिए ये एक नदी है और पानी नीचे से ऐसे ऐसे करके जा रहा है। अब बाहर से अगर प्रेशर आएगा तो ही जाकर पानी जो है इस लेवल को ऊपर जा सकता है। मतलब अगर मैं ड्रॉ करके समझाऊं आपको, मान के चलिए ये एक पाइप है बेसिकली, और इस पाइप के मिड लेयर है ये, और इस पाइप के नीचे से पानी ऐसे ऐसे करके जा रहा है। जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स आएगा तभी जाके ये ऊपर आ सकता है और एक समय पे ये ऊपर जाके ब्लास्ट भी कर सकता है ना। तो बुलिंगर बैंड हमें बता देता है कि एक्सटर्नल फोर्स कहाँ पर होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स जो जोन होता है ना वो ये जोन होते हैं, खास करके यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स रहता है, यहाँ से प्राइस जो है वो मोमेंटम बनाता है। इस पॉइंट का ध्यान रखिए। तो बुलिंगर बैंड ने बता दिया एक्सटर्नल फोर्स है ना। अब बाकी चीज़ों को एक धीरे धीरे करके देख लेते हैं कि बाकी चीज़ें जो है कि वो कैसे है। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं वी वैप, ये है मूविंग एवरेज है। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं मूविंग एवरेज, जैसे कि मैं उसको ऐड कर देता हूँ। मूविंग एवरेज, 9 मूविंग एवरेज क्या बताता है, कहाँ से डायरेक्शन चेंज हो। देखिए उसी जगह पे जहाँ पर बुलिंगर बैंड ने हमें कंफर्म किया कि यहाँ से डायरेक्शन चेंज है, उसी जगह पे 9 मूविंग एवरेज कह रहा है कि देखो प्राइस मेरे ऊपर आ चुका है और सस्ता मिल रहा है यहाँ पर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी ट्रेंड रिवर्स होता है ना, उस ट्रेंड रिवर्सल में मूविंग एवरेज का एक अच्छा रोल होता है। वो कह देता है कि कहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। अगर आप कॉम्बिनेशन लेके चल सकते हैं प्राइस एक्शन और प्राइस, अगर 9 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, वो स्टॉक का बॉटम होता है बेसिकली, ठीक है। इसके बेसिस पे मैंने कल एक ट्रेड भी लिया था, इसमें भी चर्चा करेंगे कौन सा ट्रेड लिया था, और इसने आज के दिन अब तक तो इंट्राडे में 3% का मोमेंटम बना के दिया हुआ है, इसमें भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके साथ साथ हम लोग यूज़ करते हैं हमारा ये है हमारा वी वैप। वी वैप बताता है ट्रेंड क्या है आज के दिन का, ठीक है। जैसे कि
आज के दिन का ट्रेंड क्या था, 1 आवर पे शिफ्ट होते हैं, आज मैंने इसमें ट्रेड किया था। तो मॉर्निंग में इसने क्या किया, मॉर्निंग में अगर मैं बात करूँ तो इसने बी वेव के ऊपर क्लोज करना शुरू किया था, बी वेव के ऊपर इसका क्लोजिंग होना शुरू हुआ था, जिससे मुझे पता चल चुका था कि आज इसमें एक मोमेंटम रहेगा। ठीक है, तो जब कभी बी वेव के ऊपर क्लोजिंग आता है और वो जोन अगर स्नाइपर एंड वो जोन अगर संगम जोन है तो इसका हम कॉम्बिनेशन लेके चलते कि आज इसका ट्रेंड चेंज है। चलिए अब तीनों चीज़ों को एक साथ लगाते हैं और समझते हैं कि स्नाइपर एंड संगम जो है वो दिखता कैसा है। संगम बेसिकली ये जोन है, ध्यान से देखिए, ये वो जोन है जिसे हम कहते हैं संगम, है ना। ध्यान से देखिए, इस जोन को हम कहते हैं संगम। ये एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है और तीनों चीज़ें यहाँ पर आ चुके हैं और फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट होने लगा है कि स्विंग लो मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा पहला टारगेट है। और ये हिस्ट्री जो है ये रिपीट होता रहता है, ध्यान रखिएगा, ये जो हिस्ट्री है ना ये रिपीट होता रहेगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर बैक टेस्ट करना है हमें, तो बैक टेस्ट का रिजल्ट आप देखिएगा जाके एक बार। प्राइस एक्शन कहाँ पर बना इसमें प्राइस एक्शन बना, अगर मैं बात करूँ, मैं इससे ड्रॉ कर देता हूँ इस बार, अगर आप चेक करेंगे इसमें प्राइस एक्शन कहाँ से बना, इसको थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, देखिए प्राइस एक्शन कहाँ से बना इस बार, यहां से एक प्राइस एक्शन बना, राइट, और यहां से संगम कंफर्म हुआ। सारे मूविंग, ये जो मूविंग एवरेज है, ये जो वी वैप है, ये जो बुलिंगर बैंड का 20 SMA है, इसके ऊपर फाइनली प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ, प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट हुआ, प्राइस की इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन, और वो जो कैंडल्स बना है इसका लो मेरा स्टॉप लॉस है। अब इस हिसाब से मैं स्विंग लो नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसमें बड़ा हो जाएगा, इसमें डे लो जो है वो मेरा स्टॉप लॉस है। उसके बाद देखिए क्या रैली आया है और यही हमारा टारगेट होता है। ये तो मैं बात करूँ अगर आप स्विंग की प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप बैक टेस्टिंग भी देखेंगे, स्टॉक की बैक टेस्टिंग के रिजल्ट देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि क्या हो रहा है प्राइस में। जो चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वही एग्जैक्टली देखने को मिल रहा है, देख लीजिए। प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट, स्विंग लो भी मैं प्लान कर सकता हूँ। अब सवाल है कि सर इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर लगाते हैं, जैसे कि आई थिंक 3% का ये स्टॉप लॉस होगा, क्या इतना बड़ा स्टॉप लॉस हमें लगाना चाहिए? सबसे पहले तो स्टॉप लॉस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी क्वांटिटी साइजिंग। हम स्टॉप लॉस क्यों नहीं ले पाते? एक सवाल है कि हम स्टॉप लॉस क्यों नहीं ले पाते। स्टॉप लॉस इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि पोजीशन साइजिंग जो है ना वो सही नहीं है हमारा। तो हमेशा पोजीशन साइजिंग को सही करना है। मान के चलिए अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, मैंने यहाँ पर ट्रेड पंच किया है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर मैंने ट्रेड पंच किया है, स्विंग लो मेरा स्टॉप लॉस है 3% का स्टॉप लॉस है मान के चलिए। इसका मतलब 1 लाख अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ, 1 लाख निवेश पे मेरा जो लॉस है वो 3,000 का। और इसके अगेंस्ट में अगर मैं बात करूँ इस हाई की, तो ये जो हाई है मैं एक बार दिखा देता हूँ, चलिए मैं एक बार पूरा ही दिखा देता हूँ आपको कि लॉन्ग पोजीशन अगर मैं यहाँ पर बनाता तो मेरा लॉन्ग पोजीशन जो है इसका रिजल्ट क्या होता है। यहाँ पर मान के चलें यहाँ पर मैंने लॉन्ग पोजीशन बना लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना लॉन्ग पोजीशन जो है वो बनाया है, ठीक है। और जो लॉन्ग पोजीशन है इसका स्टॉप लॉस देखिए कितना आ रहा है, करीबन 5% आ रहा है। और टारगेट की अगर मैं बात करूँ कितना आ रहा है, मान के चले ये टारगेट निकल के आ रहा है 14% का। रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर आप देखेंगे तो बढ़िया रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा लॉस दिख रहा है 3% का, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मेरा लॉस दिख रहा है 3% का, प्रॉफिट दिख रहा है 14-15% का, ठीक है। अब मैं अगर 1 लाख निवेश करता हूँ, मुझे पता है कि इसमें 5,000 का मेरा मैक्सिमम लॉस है, प्रॉफिट मेरा 14 से 15,000 का है। तो ये जो प्रॉफिट होने के चांसेस मान के चलिए 50% भी एक्यूरेसी है, अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड बढ़िया है उसके बाद भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर आप 40% भी एक्यूरेट है, मतलब आपने 10 स्टॉक लिया तो 4 चला 6 नहीं चले, उसके बाद भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड बढ़िया है, अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो कर रहे हैं। अब आपको पता है कि इस ट्रेड में मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो 5,000 का होगा। अब मान के चलिए मैंने इसको यहाँ पर ट्रेड पंच किया और मैं इसको होल्ड करके लेके जा रहा हूँ, क्या मुझे कल मॉर्निंग पे डरना चाहिए? क्या रे इसमें तो मेरा बहुत लॉस हो जाएगा। कौन से लोग डरते हैं मैं बताता हूँ, जिनका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं है, जिनका क्वांटिटी साइजिंग उसके अंडर पे नहीं है, उनको नहीं पता कि इतना क्वांटिटी जो मैंने लिया है इसका आउटकम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये जो चीज़ है ना,
आपको हमेशा इसमें काम करना है, रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो करना है कि जहाँ पर बढ़िया रिस्क एंड रिवॉर्ड बने, संगम बन रहा है, टेक्निकल चीज़ें हैं, बढ़िया है, मैं प्लान कर सकता हूँ, सब कुछ सही है। बट थिंग है ट्रेड मेरे अगेंस्ट पे जा सकते हैं, स्टॉक मार्केट है, 100% कुछ नहीं, गलत आप होंगे, गलत मैं होगा, हर कोई होगा। दिन के एंड पे सवाल ये है कि दिन के एंड पे क्या मैं घर कुछ लेके जा रहा हूँ, महीने के एंड पे, साल के एंड पे कुछ लेके जा रहा हूँ क्या, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करके ही प्लान करना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बढ़िया रिस्क एंड रिवॉर्ड मिला, यहाँ से भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मैं तो प्रीवियस हाई की बात कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो ये हाई भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ से भी आप प्लान कर सकते थे, यहाँ पर भी संगम बना है। और अगर मैं बात करूँ संगम के बाद जो मोमेंटम आया है वो भी मैं दिखा दूँ, तो यहाँ पर प्योर संगम बना था, राइट। तो ये प्योर संगम बना, ब्रेकआउट आया, आप टारगेट भी देख सकते हैं। इसमें आपका स्टॉप लॉस में भी दिखा देता हूँ क्या आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसमें। तो इसमें जो आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पर इस ब्रेकआउट पे, यहाँ पर आपका ट्रेड बनेगा और आपका स्विंग ये स्टॉप लॉस है। रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात कर लेते हैं तो 3% का स्टॉप लॉस है। और टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा टारगेट निकल के आ रहा है जो है करीबन 13% का। 13% का टारगेट, 3% का स्टॉप लॉस, यानी कि अगर प्रॉफिट हुआ तो 13,000 का, अगर लॉस हुआ तो 3,000 का। तो अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं तो ही जाके आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। लोग ना रैंडमली ट्रेड कर लेते हैं, बहुत सारे लोग तो जो नोविस ट्रेडर है उनका हालत में बताता हूँ, वो कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं आज के दिन। वो ट्रेड कर रहे हैं ना यहाँ पर, ये जो गली देख रहे हैं ना, ये है वो भूल भुलैया जहाँ पर रिटेल ट्रेडर बर्बाद हो जाते हैं। ये वो भूल भुलैया है जहाँ पर रिटेल ट्रेडर जो है ना वो बर्बाद हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ट्रेड करते क्या, अरे डिस्काउंट मिल रहा है, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, खरीद लेते हैं। नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। आप स्टॉक मार्केट में सही और गलत हो सकते हैं, सवाल है कि अगर आप गलत भी है क्या वो सिस्टमेटिक गलती है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर गलत होता हूँ, ये है सिस्टमेटिक गलती कि मैंने यहाँ पर ट्रेड पंच किया, स्टॉप नीचे है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं एग्जिट कर गया, सिस्टमेटिक गलती। अब मैंने यहाँ पर रैंडमली ट्रेड पंच कर लिया, स्टॉक नीचे आया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो ये है कि रैंडमली मैंने ट्रेड पंच कर दिया, गलती हो गया। ये गलती आपको सुधारना है, ये जो गलती नहीं ये आपको सुधारना है। आपको गलती करना है लेकिन ये वाला गलती करना है ताकि आपको पता चले कि आपका डायरेक्शन सही है या गलत, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं संगम के बारे में। और अब बताते हैं कि आज का जो ट्रेड मैंने लिया था, वैसे तो ये अगर आप देखेंगे ये स्विंग ट्रेड के लिए मैंने डिस्कस किया हुआ है आपके साथ। अब मैं अपने इंट्राडे ट्रेड दिखाता हूँ आपको, ठीक है, कि इंट्राडे ट्रेड हम कैसे प्लान करते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं हटा देता हूँ, स्क्रीन को थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो, ठीक है। तो एक बार स्क्रीन को हम कर देते हैं क्लीन। तो ये हमारा जो स्क्रीन है वो अभी क्लीन हो चुका है, राइट। अब यहाँ पर आज का ट्रेड मैं बताता हूँ कि कैसे मैंने प्लान किया। अब हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है जोन को आइडेंटिफाई करना। जैसे कि इसमें अगर आप देखेंगे अब तक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, राइट, अब तक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है और मैंने ट्रेड कर लिया। तो आपका सवाल होगा सर ये कैसे किया आपने, ये तो सिस्टम के अगेंस्ट पे है। तो एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, कोई भी इवेंट जब मंथली में बन रहा होगा, ठीक है, कोई भी इवेंट जब मंथली में बन रहा होगा, मैं इसको रिपीट कर देता हूं, कोई भी इवेंट जो मंथली में बन रहा होगा वो ऑलरेडी डेली में या वीकली में मान के चलिए वो कंप्लीट हो चुका होगा, डेली में कंप्लीट होकर रिवर्स हो रहा होगा, 1 आवर पे रिपीट हो रहा होगा, 1 आवर पे फ्लक्चुएशन हो रहा होगा। तो जैसे कि ये यहां पर जाके कंफर्म करेगा संगम को और यहां से आने वाले दिनों में इसमें मोमेंटम आना है। लेकिन मैंने इसमें एडवांस एंट्री कैसे किया है, सवाल है ये। अब जब इसी चार्ट को, जैसे कि मैंने कहा, सीक्वेंस को याद रखेगा, मंथली, वीकली, डेली, 1 आवर। तो जो डेली में काम करने जा रहा है वो 1 आवर पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा। चलिए 1 आवर पे देखते। तो जो डेली में संगम बनने वाला था उसने 1 आवर पे वो संगम ऑलरेडी बना लिया है, नोटिस करके देखिए। 1 आवर पे इसलिए वो संगम बना लिया था जो उसको डेली में करना था। डेली में आगे चल के वो जो संगम बनाएगा ना, इसलिए 1 आवर पे वो प्रोसेस जो है वो कंफर्म कर दिया है। ये भी तो एक प्रकार का संगम है, राइट। अगर आप देखेंगे ये भी तो एक प्रकार का संगम है, इसने भी तो इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। ये भी तो अगर आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है। इस जोन को भी तो मैं देख सकता हूँ। हमेशा ऐसा नहीं है कि एक ट्रेंड लाइन ऐसे ही ब्रेक हो, ये कंपलसरी नहीं है, ऐसे भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है, राइट। तो मैंने इसका ही फायदा लिया, इस जोन के आसपास मैंने प्लान किया।
कि यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है और यहाँ से वो मोमेंटम हमें देखने को भी मिला है। अभी आज के दिन का टॉप गेनर और एक स्टॉक है, चलिए एक दूसरे एग्जांपल दिखाते हैं। तो दूसरा एग्जांपल जो है वो है ये स्टॉक जिसमें आज के दिन संगम बना है और ये मेरे स्किनर में आया था आज। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे संगम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और संगम के बाद ये मोमेंटम बना के जा रहा है। तो इसमें डेली संगम भी कंफर्म हो चुका है। 1 आवर पे दिखाते हैं कि 1 आवर पे इसका कंडीशंस क्या है। तो अब 1 आवर पे अगर आप चलेंगे तो आपको दिखेगा कि 1 आवर पे जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद ये मोमेंटम बना रहा है, ठीक है। और ये मोमेंटम अब स्विंग में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि अब डेली में भी इसमें संगम जो है वो कंफर्म हो चुका है। तो स्विंग में भी ये मोमेंटम जो है वो कंफर्म रहेगा, ये कंटिन्यू रह सकता है स्विंग में भी। तो एक ही स्टॉक जिसमें इंट्राडे का मोमेंटम आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक ही स्टॉक। अच्छा मैं इससे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर दिखे चीज़ें। तो एक ही स्टॉक जिसमें अगर मैं बात करूँ ये एक स्पेसिफिक जोन था, इससे पहले इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ब्रेकआउट नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। एक ही स्टॉक इसने 1 आवर पे भी संगम कर लिया, इसने डेली में भी संगम कर लिया। इसका मतलब ये स्विंग के लिए भी है, ये इंट्राडे के लिए भी है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर जो स्टॉक है वो इंट्राडे के लिए कैसे होगा, स्विंग के लिए कैसे होगा, ये डाउट कैसे क्लियर करें। देखिए इसमें डेली का भी संगम बना है, इसका मतलब ये स्विंग के लिए मैं प्लान करूंगा। ये मेरा टारगेट हो गया, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। और क्योंकि 1 आवर पे अगर मैं प्लान कर रहा हूँ तो यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ, डेली में अगर मैं प्लान कर रहा हूँ सेम चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, लेकिन टारगेट मेरा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। जो टारगेट है वो मेरा डिफरेंट होगा, जैसे कि टारगेट में लगा देता हूँ, ठीक है। अब डेली में अगर मैं प्लान कर रहा हूँ, डेली में टारगेट क्या होगा, चलिए थोड़ा सा और इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। वीकली में देख लेते हैं वीकली में क्या है। ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे यहाँ पर वीकली में एक बढ़िया टारगेट दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए कि जब कभी भी रेंज का ब्रेकआउट होता है, ये मैक्सिमम टाइम जो प्रीवियस रजिस्टर से वहाँ तक पहुँचता है, राइट। ये हमारा यूजुअल नॉर्मल टारगेट होता है। तो ये जो प्रोसेस है जो आने वाले दिनों में होगा, जो आने वाले दिनों में प्रोबेबिलिटी है 220 तक जा सकता है और इसका शुरुआत ही यहाँ से ही होता है, इसका शुरुआत यहाँ से ही हो चुका है। तो ये प्रोबेबिलिटी है ना। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि हम रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक ही स्टॉक जो इंट्राडे के लिए भी तैयार है, एक ही स्टॉक जो स्विंग के लिए भी तैयार है। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये टॉप गेनर बने और रेंज है वो हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिले, ठीक है। ये है हमारा संगम कॉन्सेप्ट एंड आई होप कि संगम वाले कॉन्सेप्ट से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखा होगा। अब एक डिस्क्लेमर वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं 100% गलत हो सकता हूँ, मेरा मैजिक रिस्क एंड रिवॉर्ड पे होगा। हो सकता है कि कल को ये नीचे आ जाए क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको सबसे पहले बैक टेस्ट करना है, खुद से देखना है चीज़ों को और उसके बाद आपको अपने हिसाब से काम करना है, ठीक है। कमेंट पे बताओ इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं। क्या आपको और भी चीज़ें डिटेल में चाहिए? क्या संगम पे मैं लाइव ट्रेड करके अपलोड करूं कि कैसे मैंने ट्रेड किया, मेरा बाइंग प्राइस क्या था, माइंडसेट क्या था, लाइव मार्केट में लाइव आवर पे ट्रेड करूं और आप लोगों के साथ शेयर करो कि नहीं, ये भी कॉमेंट में ज़रूर बताएगा। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो में बने रहने के लिए।